चंपा अपना काम कर रही होती है। क्या माल है यार। लेकिन तभी ये साला चिरकुट जाके उस पे लाइन मारने लगता है। कोई हमें भी पटा लो। और उसे उसके मामा के यहाँ पार्सल कर देता है। और साला अपना हथियार गरम करने लगता है तो गाय देखकर जूस पिला दो मौसम्बी का। इधर चिरकुट बड़े ही अनोखे तरीके से गायों पर निशान लगा रहा होता है। तो चंपा उससे इम्प्रेस हो जाती है। बाबू उन दोनों को देखकर घसीटा के मन में चुनूने काटने लगते हैं। इसलिए साला गायों पे पत्थर फेंक के घर में भी आग लगा देता है। इधर चिरकुट 2 घुट मारता है और जाके घसीटे की माँ की आंख कर देता है और कुआं निकाल के कौन है वो आग को बुझाता है और चंपा की बचाने के लिए चल देता है। ये है कुंभकर्ण की तीसरी औलाद जो फूंक मार के लोगों की इज्जत लुटता है। और ये साला इन दोनों को रात के डिनर के लिए पकड़ने लगता है। लेकिन ये दोनों तो भाग के लखा के घर में घुस जाते हैं। तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खा। तो लखा उनको अपना भजन सुनाने लगता है। लेकिन तभी कुंभकर्ण की तीसरी औलाद वहाँ आ जाता है। खाने को दे रहा जाना था ना बाबू 5 मिनट बम। लेकिन ये साला तो अपने आप को शक्तिमान समझ के फूंक मारने लगता है। टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। लेकिन तभी ये साला चिमनी से अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन लखा तो उसका बाप निकला। साला कच्चा बादाम वाला तेल डाल देता है। मुझे जाने दो। घसीटा अपनी जबरदस्त एंट्री मारता है और तुक्ष प्राणी की भैंस की टांग कर देता कौन है वो है। इधर बसंती भी उस पर फिदा हो जाती है। बाबू तो कलुआ भी पुष्पाराज बनने की कोशिश करता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। लेकिन मगरमच्छ ने भी माउंटेन ड्यू पी रखी थी। इधर बसंती को इतनी चुल मची थी कि वो जंगली प्राणियों के पिंजरे में घुस जाती है और सभी प्राणी उसकी। इधर कलुआ डर की माँ की आंख करने वाली दवा पी लेता है यो जोगिंदर और तुक्ष प्राणी को उसके नाना के पास पहुंचा देता है और जाके सभी जानवरों की भैंस की टांग करने लगता है। कौन है वो इधर बसंती। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? लेकिन तभी ये तुक्ष प्राणी बसंती को ही। दोस्तों ये है टिल्लू डॉन, जिसको देखते ही सबकी काली पीली नीली हरी सब हो जाती है। और छोटे बदमाश तो अपनी कब्र तो खुद ही खोद के चमत्कार कर लेते हैं। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। अब इधर ही देख लो, बिलारू इसके छोटे भाई को परेशान कर रहा होता है। चड्ढा समझाओ इसे। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। तो टिल्लू बदमाश आके बिलारू का चमत्कार ही कर देता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। अब बिलारू टिल्लू बदमाश से बदला लेने के लिए जीते की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। और जाके टिल्लू बदमाश को धर देता है। तो टिल्लू बदमाश अपना 2.5 किलो का हाथ से कोई हमें भी पटा लो। बसंती डॉक्टर है। ये बताओ तो बसंती क्या करती है? गाल में सूज देता है। इसीलिए चिरकुट बसंती से इलाज करवाने के लिए बुर्ज खलीफा की टॉप पे चढ़ जाता है और छलांग लगा देता है। लेकिन कौन है वो जूस पिला दो मौसम्बी का। इधर दूसरा चिरकुट विदेशी थार के सामने लेट जाता है। चड्ढा समझाओ इसे। लेकिन साले की किस्मत ही खराब है। खराब हो जाएगा मैं माँ। इधर ये साला बेला के सामने जाके खेलेगा फ्री फायर। अब तू गया बेटा। लेकिन साले बेला को भी उसकी बैली मिल जाती है। बाबू ये साला चिरकुट तो और भी प्लेन के ऊपर चढ़ के
लगता है प्लेन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए साले। नाती के बेटा शेर के अंदर नागिन धुन बजा रहा होता है, लेकिन तभी शेर जमाल गोटा गटक लेता है। अब ये कौन है बे? नाती के बेटा तो राजशाही गली से निकल लेता है, लेकिन जमाल गोटा अभी भी उसके अंदर ही है। खत्म, बाय बाय। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आपको पता नहीं होगा, शेर ने नाती के बेटा का बॉयफ्रेंड बनने से मना कर दिया था। खाओ माँ कसम। इसलिए साला बदला लेने के लिए दिवाली का सुतली बम उसके अंदर फेंक देता है। शेर अपने बाबू से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी ये साला उसी का चौमीन बनाने लगता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। मजा आया। बेचारा भाग के अपने घर में घुसता है, लेकिन बाबू